बच्चा पार्टी, वेलकम टू क्लास 12th बाय अनअकैडमी। आई एम शिवानी शर्मा, योर मैथ्स एजुकेटर। सो बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिटेल्ड वन शॉट देखने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चंस, कंसेप्ट्स सब कुछ कवर होगा। बोर्ड एग्जाम्स में इस चैप्टर से क्या पूछा जा रहा है, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस, डोमेन, रेंज, सब कुछ यहाँ पे कवर होगा। तो बहुत ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ना और नोट्स भी बनाते चलना। तो सबसे पहले बात करते हैं, चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। बट ना मेरे दिमाग में जो सवाल सबसे पहले आया था वो यही है कि क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वर्टिबल होते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर का नाम है और मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वर्टिबल होते हैं। मैम ये सवाल क्यों पूछा आपने? क्योंकि मैं जानती हूँ कि सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शंस इन्वर्टिबल होते हैं। तो मेरे दिमाग में सवाल ये आ रहा है, क्या इन जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बाइजेक्टिव होते हैं? क्योंकि अगर इन्हें इन्वर्टिबल बनना है तो इनका बाइजेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाइजेक्टिव फंक्शंस ही इन्वर्टिबल होते हैं। लेकिन अगर तुम थोड़ा डिटेल में देखो ना तो तुम्हें पता चलेगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन जनरल आर नॉट वन वन ऑन टू फंक्शन। इन जनरल अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करूं तो ये वन वन ऑन टू फंक्शंस नहीं है। आप सब जानते हो कि वो फंक्शन बाइजेक्टिव होता है जो वन वन ऑन टू हो, और अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है तो वो इन्वर्टिबल नहीं हो सकता। और मेरा आपसे कहना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन जनरल आर नॉट वन वन ऑन टू फंक्शन। ओके, फिर एक सवाल आता है, क्या, हाउ कम दिस चैप्टर? जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बाइजेक्टिव नहीं है इन जनरल तो इसका इन्वर्स हमने कैसे निकाला? ये चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहाँ से आ गया? इस ही सवाल का जवाब आपको मिलेगा जब आप एक एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिटेल में पढ़ो। ठीक है मैम, क्वेश्चंस तो दिमाग में आ गया है। अभी भी दिमाग में यही सवाल घूम रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन जनरल बाइजेक्टिव नहीं है तो इनवर्स कहाँ से निकाल रहे हैं। मैंने कहा थोड़ा सा होल्ड करते हैं इस क्वेश्चन को और एक बार क्लास 11th में तुमने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो डोमेन और रेंज याद की थी उसको रिकॉल कर लेते हैं। साइन एक्स का डोमेन R है, रेंज क्लोज्ड ब्रैकेट -1 to 1 है। कॉज एक्स का डोमेन R है, रेंज क्लोज्ड ब्रैकेट -1 to 1 है। टेन एक्स का डोमेन है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, रेंज R है। कॉट एक्स का डोमेन ऑल रियल नंबर्स है एक्सेप्ट n π, रेंज ऑल रियल नंबर्स है। कॉसेक का डोमेन x बिलोंग्स टू R है, योर x इज नॉट इक्वल टू n π, और जो रेंज है वो R माइनस ओपन ब्रैकेट -1 to 1 है। इसी तरीके से sec x की डोमेन और रेंज आपके सामने लिखी है। ये डोमेन और रेंज आपने क्लास 11th में इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए याद किया था। क्या सबको याद है? ठीक है, साइन की डोमेन, साइन की रेंज क्या है, टेन का डोमेन क्या है, कॉट का डोमेन, इनका रेंज, कॉसेक का डोमेन, सेक का डोमेन और इनका रेंज। ये हमने क्लास 11th में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए याद किया। और अब एक बार इनका ग्राफ देखते हैं। ठीक है, मैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ आपके लिए लेकर आ रही हूँ, दैट इज साइन एक्स। यहाँ पे मैंने कहा डोमेन R है, कोडोमेन भी R है। ठीक है, सो अगर मैं इसके ग्राफ को प्लॉट करती हूँ तो मुझे क्या देखने के लिए मिलेगा कि साइन 0 0, साइन 90 पे 1, ठीक है, साइन पाई पे 0, 3π/2 पे -1, 2π पे 0। इसी तरीके से इधर भी हमें अपना ग्राफ मिल रहा है, चला जाएगा। ये मैं साइन एक्स का ग्राफ देख रही हूं जब डोमेन R कोडोमेन R है। अब इस ग्राफ में मुझे बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि भाई अगर मैंने पॉइंट सपोज 0, π, 2π और लेट्स से -π या -2π भी लिया
तो इन सभी केस में मुझे जो आउटपुट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, साइन 0 0 होता है, साइन पाई 0 होता है, साइन 2 पाई 0 है, साइन माइनस पाई भी 0 है, साइन माइनस 2 पाई भी क्या है, 0 है। मतलब यहाँ पे ऐसे बहुत सारे वैल्यूज हैं x की, ठीक है, जिनके लिए आपको एक आउटपुट मिल रहा है। क्या आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये एक मैनी वन फंक्शन है, मैनी एलिमेंट, और ये तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या, 0 पाई 2 पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई। तो भाई मेरे डोमेन में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसी एक एलिमेंट से कनेक्टेड है, मैनी वन। देयर आर मैनी एलिमेंट्स हियर जिसका एक ही कनेक्शन है उधर, ठीक है। सो दिस इज मैनी वन फंक्शन, ठीक है मैम। मैनी वन तो समझ में आ गया। मतलब आपने कहा था कि इन जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 1 1 नहीं होता, तो हाँ ठीक है, 1 1 नहीं दिख रहा मुझे। मैनी एलिमेंट्स इन डोमेन हैव वन इमेज इन कोडोमेन, ठीक है। मैनी वन तो ये है। अब बेटे अगर तुम देखो कोडोमेन, अगर तुम आर ले रहे हो तो ये एक इनटू फंक्शन भी है। क्यों? क्योंकि जब तुम साइन का आउटपुट देखोगे तो वो -1 से 1 के बीच में ही आपको मिलेगा, इसके बाहर आपको इसका आउटपुट नहीं मिलेगा। तो अगर तुमने कोडोमेन आर ले लिया तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे जो खाली छूट जाएंगे, जिनका पीछे किसी से भी कनेक्शन नहीं होगा। तो इसीलिए आपका ये फंक्शन भी क्या है, इनटू है। तो यहाँ पे जो मैंने आपका साइन का फंक्शन लिया है R2R, ये फंक्शन कैसा है, क्लियरली मैनी वन इनटू है। बात तो सही है। तो मैम ये चैप्टर तो फिर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि अभी अभी हमने ये जाना है कि अगर आपके फंक्शन को इनवर्टेबल होना है तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि वो फंक्शन आपका बाइजेक्टिव हो, और बाइजेक्टिव का मतलब होता है 1 1 ऑन 2 होना। और अभी जो आपने मेरे को एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे तो साइन एक्स का फंक्शन मैनी वन इनटू आ रहा है। तो फिर आखिरकार हम इस चैप्टर को पढ़ कैसे रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये इन्वर्टिबल हुआ कैसे। बात तो सही है भैया, मैथ्स वाले हैं अपन, पूछना कुछ आंसर तो होगा हमारे पास। तो हमने कहा यार तुम अभी बाइजेक्टिव नहीं हो ना। इसने कहा नहीं, अभी तो मैं बाइजेक्टिव नहीं हूं। तो तुम्हें बाइजेक्टिव बनाते हैं। कैसे बनाएंगे इसे बाइजेक्टिव? सिंपल, जो समस्या है उसे हटा दो, आप रिस्ट्रिक्ट कर दो डोमेन को। जो इतनी बड़ी डोमेन थी R, उसे छोटा कर दो और रिप्लेस कर दो को डोमेन को उसकी रेंज से। अभी आपको बताया था साइन की रेंज क्या है, क्लोज्ड ब्रैकेट -1 to 1, ठीक है। को डोमेन को हमने रेंज से रिप्लेस कर दिया, और जो डोमेन R थी उसे मैंने यहाँ इस तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर दिया। मैंने सिर्फ इतनी बड़ी डोमेन का इतना सा सेक्शन लिया, दैट इज क्लोज्ड ब्रैकेट -π/2 से π/2। मैं एक बार आपको ये ग्राफ पे यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये आपको दिख रहा है बेटे? हमने क्या किया, इतना बड़ा जो हमारा डोमेन था, हमने कहा यार इसका सिर्फ इतना हिस्सा ले लेते हैं, सिर्फ इतना हिस्सा, ये वाला रीजन। सो हमने डोमेन क्या ले लिया, -π/2 से π/2, ये वाला हिस्सा, ठीक है। इतना बड़ा डोमेन था, छोटा कर दो, रेस्ट्रिक्ट कर दो, और को डोमेन को रेंज से रिप्लेस कर दो। तो जैसे ही मैंने ये लॉजिक अपनाया तो मैंने कहा वाह, अब हमारा ये जो फंक्शन है ये 1 1 ऑन 2 बाइजेक्टिव बन गया, मतलब इनवर्टिबल बनने के लायक है। तो आपने यहाँ पे क्या किया बेटे, रिस्ट्रिक्ट किया डोमेन को एंड रिप्लेस किया को डोमेन को उसकी रेंज से। सो यहाँ पे आपका फंक्शन -π/2 से π/2, और ये आपको आउटपुट देता है -1 to 1। अब देख लो, यहाँ रखे हर एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज
आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। हर डिस्टेंट एलिमेंट की आपको डिस्टेंट इमेज मिलेगी ही मिलेगी। 110% फंक्शन आपका 1 1 onto है। क्लियर है सबको ये चीज़? तो ये जो इतना बड़ा साइन का फंक्शन था हमने इसको छोटा कर दिया, डोमेन इसकी छोटी सी ले ली, -π/2 से π/2। तो -π/2 से π/2 में इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा बेटे? साइन 0 0 है, ठीक है। साइन π/2 क्या होता है आपका 1 और साइन -π/2 आपका होता है -1। तो इस तरीके की ये वेव आपके पास बचती है। सो दिस इज योर साइन फंक्शन विच आफ्टर restricting the domain and replacing the codomain by range turns out to be bijective, therefore invertible। ठीक है मैम। तो इसी तरीके से बेटे हमने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यही काम किया, डोमेन रिस्ट्रिक्ट किया और कोडोमेन को रेंज से रिप्लेस किया, जिसके वजह से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम बाइजेक्टिव बना सके। अब जब ये बाइजेक्टिव बन गए हैं तो इन्वर्टिबल हो गए हैं, तो भैया इनका इन्वर्स कैसा होगा? देखो बेटे मैं आपको साइन का ही बताती हूँ। जैसे ये साइन था, ठीक है, साइन फंक्शन था, डोमेन क्या थी इसमें? क्लोज्ड ब्रैकेट -π/2 से π/2, रेंज क्या थी? -1 to 1। तो जब मैं इसका इन्वर्स लूंगी तो ये इधर और ये इधर आ जाएगा। इसके इन्वर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटे? इसके इन्वर्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, साइन इन्वर्स। दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग। ये डोमेन बन जाएगा और ये रेंज बन जाएगा। रेंज को ही प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हैं, ठीक है। सो डोमेन क्या है तुम्हारी? क्लोज्ड ब्रैकेट -1 to 1 और रेंज क्या है? -π/2 से π/2। अब आप इसके ग्राफ को प्लॉट कर लीजिए। ये देखो, हमेशा याद रखना x एक्सिस पे डोमेन आती है। तो देखो जैसे ये डोमेन बना तो ये आपका x एक्सिस पे आ गया और y एक्सिस पे रेंज आती है, तो ये -π/2 से π/2, ठीक है। और ये वही π/2 पे 1 है, 0 पे 0 है। इस तरीके का आपका ये ग्राफ बन जाता है। सो दिस इज साइन इनवर्स। डोमेन है -1 to 1, रेंज है इसका क्लोज्ड ब्रैकेट -π/2 से π/2। सिंपल है, ठीक है। ये बस इंट्रोडक्शन है, अभी तो बहुत कुछ है पढ़ाने को। बेटे इस चैप्टर में आप कुछ करें या ना करें, इस टेबल को कंठस्थ जरूर कर लेना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो जितने भी तुम्हारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, इन सब की डोमेन और रेंज आपको याद करना है। पहले डोमेन याद कर लें सबकी। चलो देखो बेटे, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स की डोमेन सेम है, क्लोज्ड ब्रैकेट -1 to 1। कॉसेक इनवर्स सेक इनवर्स की डोमेन सेम है, r माइनस ओपन ब्रैकेट -1 to 1। टेन इनवर्स कॉट इनवर्स की डोमेन सेम है, r। अभी रेंज या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच याद मत करना, अभी आप डोमेन याद कीजिए। तो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स की डोमेन सेम है, कॉसेक इनवर्स सेक इनवर्स की सेम है, टेन इनवर्स कॉट इनवर्स की सेम है। सो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स की क्या है? क्लोज्ड ब्रैकेट -1 to 1। कॉसेक इनवर्स सेक इनवर्स की डोमेन क्या है? r माइनस ओपन ब्रैकेट -1 to 1। टेन इनवर्स कॉट इनवर्स की डोमेन क्या है? r। ठीक है, क्लियर है? ओके। अब रेंज याद कराने के लिए मैं आपको दो फ्रेंड सर्कल से मिलाने वाली हूँ। पहला है साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और है बेटे टेन इनवर्स। ये एक फ्रेंड सर्कल है, ये तीनों साथ में रहते हैं, जब भी रहते हैं। एक ये फ्रेंड सर्कल है और दूसरा फ्रेंड सर्कल है आपका कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स। ये आपका दूसरा फ्रेंड सर्कल है बेटे। ये दो फ्रेंड सर्कल है, पहले तो इनके नाम याद कर लो। तो ग्रुप 1 में कौन है? साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, टेन इनवर्स। और दूसरे ग्रुप में कौन है? कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स। अगर ये ग्रुप्स आपको याद रहेंगे ना तो आगे बहुत सारे छोटे छोटे फॉर्मूलेज आएंगे, उन्हें याद करना भी आसान होगा। तो ग्रुप 1 में कौन है बेटे? साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, टेन इनवर्स। और ग्रुप 2 में कौन है बेटे? कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स,
कॉट इनवर्स। अब आप जरा ध्यान से देखना, हम याद कर रहे हैं रेंज या फिर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है, रेंज या फिर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच अभी आप याद कर रहे हो। तो बेटा आपका ध्यान होना चाहिए साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स एंड टेन इनवर्स पे। अगर आप साइन इनवर्स की डोमेन देखें, रेंज देखें तो वो क्लोज्ड ब्रैकेट -π/2 से π/2 है। कॉसेक इनवर्स x की रेंज देखें तो क्या है, क्लोज्ड ब्रैकेट -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। और अगर टेन इनवर्स की रेंज देखते हो तो ओपन ब्रैकेट -π/2 से π/2। देखो साइन इनवर्स की रेंज याद रहेगी, क्लोज्ड ब्रैकेट -π/2 से π/2। कॉसेक इनवर्स कहता है भाई मैं भी तो तुम्हारा रेसिप्रोकल ही हूँ, तो उसने कहा ठीक है भाई तुम भी क्लोज्ड ब्रैकेट -π/2 से π/2 ले लो, बट थोड़ा अलग भी तो होना चाहिए, तो उसने कहा एक्सेप्ट 0। ठीक है, टेन ने कहा मुझे भी अपने टीम में ले लो, तो उसने कहा यार तुम तो हमारे रेसिप्रोकल भी नहीं हो, ठीक है -π/2 से π/2 ले लो, लेकिन ओपन ब्रैकेट में। कितने बच्चों को इन तीनों की रेंज या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच याद हो गई? आई होप इट्स क्लियर। तो साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, टेन इनवर्स की अगर आप रेंज देखें तो काफ़ी हद तक सेम है। साइन इनवर्स की होती है क्लोज्ड ब्रैकेट -π/2 से π/2, कॉसेक इनवर्स की होती है क्लोज्ड ब्रैकेट -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0, टेन इनवर्स की होती है ओपन ब्रैकेट -π/2 से π/2। दिस इज फर्स्ट फ्रेंड सर्कल, ठीक है, इनकी आपको याद हो गई। अब दूसरे फ्रेंड सर्कल की याद करते हैं, चलो। सो दूसरे फ्रेंड सर्कल में आते हैं आपके कॉज इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, कॉज इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स। सो कॉज इनवर्स की होती है क्लोज्ड ब्रैकेट 0 to π, क्लोज्ड ब्रैकेट 0 to π। किसकी है बेटे? कॉज इनवर्स की। कॉज इनवर्स का रेसिप्रोकल कौन है? सेक इनवर्स। तो सेक इनवर्स की क्या है? क्लोज्ड ब्रैकेट 0 to π एक्सेप्ट π/2। और कॉट इनवर्स की क्या है? ओपन ब्रैकेट 0 to π। तो बेटे कॉज इनवर्स की याद रहेगी क्लोज्ड ब्रैकेट 0 to π। सेक इनवर्स कहेगा भाई मैं भी तुम्हारा रेसिप्रोकल ही हूँ, तो हमने कहा ठीक है तुम्हारी भी सेम बना देते हैं, क्लोज्ड ब्रैकेट 0 to π, कुछ अलग करने के लिए एक्सेप्ट π/2। और कॉट इनवर्स कहेगा मुझे भी अपनी टीम में ले लो, हमने कहा यार तुम हमारे रेसिप्रोकल भी नहीं हो, ठीक है 0 to π ले लो बट ओपन ब्रैकेट। तो कॉट इनवर्स की क्या है? ओपन ब्रैकेट 0 to π। तो ये एक स्टोरी है, इस स्टोरी के हिसाब से अगर याद करोगे तो आसान पड़ेगा। तो साइन इनवर्स की रेंज या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है? क्लोज ब्रैकेट -π/2 से π/2। कॉसेक इनवर्स की क्लोज ब्रैकेट -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। इसके बाद टेन इनवर्स की ओपन ब्रैकेट -π/2 से π/2। कॉस इनवर्स की क्लोज्ड ब्रैकेट 0 to π, सेक इनवर्स की क्लोज्ड ब्रैकेट 0 to π एक्सेप्ट π/2। कॉट इनवर्स की बेटे क्लोज्ड ओपन ब्रैकेट 0 to π। ठीक है, कॉट इनवर्स की क्या है? ओपन ब्रैकेट 0 to π। भाई तुमको ये याद करना है, अच्छे से याद कर लो, बार बार लिख लो, लेकिन इसको याद कर लेना। अब चलो आगे, नेक्स्ट। इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं आपके इस चैप्टर से। तो सवाल क्या है? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैव देयर इनवर्स ओवर देयर रिस्पेक्टिव डोमेन्स। क्या सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स उनके रिस्पेक्टिव डोमेन्स में होता है? द इनवर्स ऑफ tan इनवर्स एग्जिस्ट फॉर सम x बिलोंग्स टू R। क्या लगता है आपको? नहीं, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स रिस्पेक्टिव डोमेन में नहीं होते, है ना, रिस्ट्रिक्टिव डोमेन में होते हैं। जैसे आपने साइन का देखा था, रिस्ट्रिक्ट किया तभी तो आप उसे 1/1 में कन्वर्ट कर पाए थे। तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैव देयर इनवर्स ओवर देयर रिस्पेक्टिव डोमेन? नो, रिस्ट्रिक्टिव डोमेन। tan इनवर्स का डोमेन यही होता है, हाँ यही होता है, अभी आपको पता चला था। तो इसका आंसर क्या है? असर्शन स्टेटमेंट इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू। ये गलत है, रीजन तो सही है। tan इनवर्स की तो डोमेन R ही होती है, अभी आपको याद भी कराई थी, और चेक करा देते हैं। ठीक है,
तो इसका आंसर क्या है बेटे पिछले क्वेश्चन का? इसका आंसर है ऑप्शन डी। क्लियर है क्वेश्चन? अच्छा था, 2023 में पूछा गया था। अब अगर थोड़ा सा आगे बढ़े इसमें, तो बेटे ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आप पेपर में इस चैप्टर से एक्सपेक्ट करते हो। पहला है प्रिंसिपल वैल्यू के क्वेश्चंस, इस टाइप के सवाल, डोमेन वाले क्वेश्चन, रेंज वाले क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन करना, और सबसे ज़्यादा फेवरेट अभी बोर्ड का है ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस। तो ये कुछ 6 वैरायटी है इस चैप्टर में से जो पेपर में पूछी जाती है। ये वाले क्वेश्चंस, प्रिंसिपल वैल्यू वाले सवाल, डोमेन एंड रेंज वेरी इंपॉर्टेंट, सिंप्लीफिकेशन, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, और मैक्सिमम टाइम असर्शन रीजन में इस चैप्टर को बना के पूछ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेटेज का ये चैप्टर नहीं है। तो अभी अगर आपको समझ में आ गया कि ये सारे के सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में, हम डिटेल में एक एक टाइप को पढ़ेंगे यहाँ पे और बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपका बेसिक क्लियर करना चाहती हूँ ताकि आपको इन सभी क्वेश्चंस को बनाने में प्रॉब्लम ना जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा बेसिक क्लियर करते हैं, फिर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पढ़ेंगे। देखो बेटे, सबसे बेसिक चीज़ तो यही है कि यार आप सबको ना ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में पता होना चाहिए कि टेन थीटा क्या होता है, साइन बाय कॉस, कॉसेक 1 बाय साइन, टेन 1 बाय कॉट, सेक 1 बाय कॉस, कॉट कॉस बाय साइन। बहुत बेसिक है लेकिन ये पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा यूज़ हम इस वाले टेबल का करने वाले हैं इस चैप्टर में। ये प्रॉपर्टी जो आपने 10th में याद की थी, इसका यूज़ आप भर भर के देखेंगे क्लास 12th में कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। लेकिन कॉस माइनस थीटा सेक माइनस थीटा इज कॉस थीटा सेक थीटा। यानी अगर इनमें नेगेटिविटी आती है तो ये विदाउट नेगेटिव बाहर आएंगे, लेकिन साइन टेन कॉट कॉसेक सब अपनी नेगेटिविटी बाहर फेंक देते हैं। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, नेगेटिविटी फेंक दी। टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, नेगेटिविटी बाहर फेंक दी। कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, नेगेटिविटी बाहर। कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, नेगेटिविटी बाहर। लेकिन जैसे ही बारी कॉस और सेक की आती है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, ये नेगेटिविटी खा जाता है। सेक माइनस थीटा सेक थीटा, ये भी नेगेटिविटी खा जाता है, उसको मैंने हाईलाइट किया है। इस वाले डब्बे को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से याद कर लेना, इसका यूज़ होगा। तो साइन टेन कॉस सेक कॉट सब नेगेटिविटी बाहर फेंकते हैं, लेकिन कॉस और सेक में नेगेटिव एंगल आए तो ये नेगेटिविटी खा जाते हैं। क्लियर है? सबको याद रखोगे? ठीक है। ये 10th में सीखा था आप लोगों ने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा है। आफ्टर दिस टेबल सबसे ज़्यादा मुझे आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आपको 0 से लेके 90 तक इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू आती हो। और आपको ये भी पता होना चाहिए बेटे यहाँ पे कि हम 0 को तो खैर 0 ही बोलते हैं, ठीक है। 90 मतलब पाई बाई 2 होता है, 45 मतलब पाई बाई 4 है आपका, 30 मतलब पाई बाई 6 होता है, और 60 मतलब पाई बाई 3 होता है, ठीक है। ये आप लोगों को बेटे पता होना चाहिए। और ये जो वैल्यू आप देख रहे हो ना, ये वैल्यू भी आपको याद होना चाहिए। तो एक बार ज़रा इन वैल्यूज़ को याद करने की कोशिश करिए सभी बच्चे। तो वैल्यूज़ क्या हैं आपके पास? साइन 0 0, साइन पाई बाई 6 हाफ, साइन पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, साइन पाई बाई 3 रूट 3 बाई 2, साइन पाई बाई 2 1। ये सारी वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। सो आफ्टर दिस टेबल दिस इज समथिंग जो आपको याद होना ही चाहिए, वरना क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। कॉस 0 1, कॉस पाई बाई 6 रूट 3 बाई 2, कॉस पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, कॉस पाई बाई 3 1 बाई 2, कॉस पाई बाई 2 0 एंड सो ऑन। तो आर यू श्योर कि आपको ये वैल्यूज़ आती हैं? बेटे 10th में सीखा है, 11th में तो इससे बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आपने निकाली है। मुझे तो आपसे सिर्फ 0 से 90 तक ही चाहिए,
तो ये याद करो और ये याद होनी चाहिए, ठीक है, पक्का। चलो आगे चलते हैं जल्दी से, और तब तक एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे नोट्स तो मैं आपको प्रोवाइड करवा ही दूंगी, ठीक है। चलो अब बेटे ये कुछ ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जो आपने अपने क्लास 11th में याद की थी, याद कर लीजिए फिर से, क्योंकि चैप्टर 2, चैप्टर 5, चैप्टर 7 बार बार इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज होगा। तो ये भी मैं आपको देती हूँ याद करने के लिए, प्लीज इन्हें याद जरूर कर लेना। अब हम आते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज़ ACTS मेथड। मैंने अभी आपको दो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, और फिर वो जो भी वैल्यूज़ याद करने को दी वो आपको करना ही है। इसके बाद ACTS पे आपका स्ट्रॉन्ग कमांड होना चाहिए। देखो बेटे, अभी इस ACTS वाले सिस्टम में आपको ये समझना है कि यहाँ पे 0 लिखोगे आप, π/2, पाई, 3π/2, 2π, ये भी आपने 11th में सीखा है। यहाँ पे होता है π/2 माइनस थीटा, फिर ऑल्टरनेट साइकिल चलती है। ये π/2 प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा, 2π माइनस थीटा, 2π प्लस थीटा, ठीक है। सबसे पहले 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, ठीक है। फिर π/2 माइनस थीटा, π/2 प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा, 2π माइनस थीटा, 2π प्लस थीटा। फिर बेटे यहाँ पे आप लिखते हो A, फिर आप यहाँ पे लिखते हो C, फिर आप यहाँ पे लिखते हो T, फिर आप यहाँ पे लिखते हो S। A का मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव, ठीक है। S का मतलब साइन और उसका रेसिप्रोकल ही पॉजिटिव होगा इस क्वाड्रेंट में। T का मतलब tan और उसका रेसिप्रोकल कॉट ही पॉजिटिव होगा इस क्वाड्रेंट में, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे C मतलब cos और उसका रेसिप्रोकल sec ही पॉजिटिव होगा, जो भी इस क्वाड्रेंट में गिरेगा। तो बेटे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में tan एंड कॉट ही पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ में cos और उसका रेसिप्रोकल sec ही पॉजिटिव होता है। इसके बाद बेटे आपको ये याद रखना है कि π/2 और 3π/2 का अगर आप यूज करते हो तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री चेंज होती है। कैसे? साइन cos बन जाता है, cos साइन बनता है, tan cot बनता है, cot tan बनता है, sec cosec बनता है, cosec sec बनता है अगर आप π/2 या 3π/2 का यूज करते हो। लेकिन अगर आप पाई या 2π का यूज करते हो तो ट्रिग्नोमेट्री चेंज नहीं होती है, साइन साइन ही रहता है, cos cos ही रहता है, tan tan ही रहता है, cot cot ही रहता है, sec sec ही रहता है, cosec cosec ही रहता है। यहाँ तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री चेंज नहीं होती अगर आप पाई या 2π का यूज करते हो। अब एक एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं आपको ताकि थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए। जैसे बेटे अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज साइन π/2 माइनस थीटा, तो आप इसका आंसर क्या देंगे? साइन π/2 माइनस थीटा क्या है? तो सबसे पहले आपकी नजर जाएगी π/2 पे। π/2 का मतलब क्या होता है? चेंज। तो साइन किस में बनता है? कॉज में। तो आप इसका आंसर लिखेंगे कॉज, फिर ये एंगल एज इट इज कॉपी करेंगे। फिर आपको ये समझना है कि यहाँ पे प्लस कॉज आएगा या माइनस कॉज आएगा, तो ये डिपेंड करता है कि π/2 माइनस थीटा कहाँ गिर रहा है। सो π/2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिर रहा है जहाँ सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका बेटा? पॉजिटिव। तो साइन π/2 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। ठीक है, चलो अब एक और सवाल देते हैं आपको। बेटे व्हाट विल बी साइन π/2 प्लस थीटा? तो साइन π/2 प्लस थीटा क्या होगा? अगेन कैसे सोचना है आपको? सबसे पहले आप ये देखेंगे कि π/2 का कहाँ मतलब क्या होता है? चेंज होता है। π/2 मतलब चेंज। साइन कॉस बन जाता है, तो इसका आंसर लिखते वक्त कॉस लिखोगे, थीटा एज इट इज कॉपी करना है,
प्लस आएगा कि माइनस आएगा? तो आप हमेशा क्वेश्चन को देखते हो, ठीक है। एंगल क्या है? π/2 प्लस थीटा। सो π/2 प्लस थीटा लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में तो साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। हमारा क्वेश्चन साइन है, सो डेफिनेटली इट विल बी प्लस कॉस थीटा। क्या सबको ये बात समझ में आ रही है? एवरीबडी, साइन π/2 प्लस एक्स इज कॉस एक्स, यानी साइन π/2 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। क्वेश्चन का साइन देखते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में गिर रहा है? सेकंड में। इससे पता चला क्वेश्चन में साइन है तो साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होता है, सो दिस विल बी पॉजिटिव। और एग्जाम्पल लेते हैं, चलो थोड़ा सा, लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल। कॉस π/2 प्लस थीटा लिया तो क्या आएगा? एनीबडी? कॉस π/2 प्लस थीटा। मैम π/2 का मतलब होता है चेंज, तो कॉस बन जाता है साइन, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी साइन थीटा। π/2 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, क्वेश्चन में तो कॉस है तो ये नेगेटिव आएगा। सारे बच्चे चेक कर लो एक बार, व्हाट इज कॉस π/2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। आ रहा है आपको समझ में? चलो बेटे, अब अगर मैं आपसे पूछूं बेटे व्हाट विल बी tan पाई माइनस थीटा, तो आप कहोगे मैम पाई का मतलब नो चेंज होता है, जैसी ट्रिग्नोमेट्री है वो वैसी की वैसी ही रहती है। सो tan पाई माइनस थीटा क्या होगा आपका? tan थीटा। अब सवाल उठता है कि यार प्लस आएगा कि माइनस आएगा? सो पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में जहां सिर्फ साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो बेटे ये क्या आएगा आपका? नेगेटिव आएगा। सो दिस विल बी माइनस tan थीटा। क्या आपको समझ में आ रहा है ACTS कैसे वर्क कर रहा है? एवरीबडी पक्का? ठीक है, चलो एक और ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फिर क्लैरिटी और अच्छे से आ जाएगी आपको। लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल। व्हाट विल बी कॉस 3π/2 प्लस थीटा? सारे बच्चे दिमाग लगाइए, कॉस 3π/2 प्लस थीटा क्या होगा? कॉस 3π/2 प्लस थीटा क्या होगा? तो बेटे देखो, 3π/2 का मतलब चेंज, कॉस बन जाता है साइन थीटा, प्लस या माइनस क्या आएगा? तो मैंने कहा 3π/2 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में गिरता है जहां पे कॉस और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है। हमारे पास कॉस है, सो इट विल बी प्लस। क्या सबका आंसर प्लस साइन थीटा आया? ग्रेट। सो दिस वॉज योर ACTS मेथड। आई होप सबको ये क्लियर है। इसका यूज़ आप देखेंगे क्वेश्चंस में, इसीलिए ये आपको पढ़ा रही हूँ, बेटे इसको अच्छे से समझ जाइए, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं बच्चों। अब तुम्हारे पास ना लाइन से प्रॉपर्टीज आएंगी और इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पर ही तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो चलो एक एक करके इन प्रॉपर्टीज को समझते हैं। सबसे पहले साइन इनवर्स साइन थीटा है, कॉस इनवर्स कॉस थीटा है। ऐसे याद नहीं करना आपको। ऑब्वियसली tan इनवर्स tan थीटा होगा, कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा है, सेक इनवर्स सेक थीटा है, कॉट इनवर्स कॉट थीटा है। नहीं, ऐसे याद नहीं करना। ये हर वक्त थीटा नहीं होता है। साइन इनवर्स साइन थीटा हर वक्त थीटा नहीं होता है, कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि इस थीटा को साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करना होगा, यानी थीटा को क्लोज्ड ब्रैकेट -π/2 से π/2 में होना होगा, तभी तुम्हारा साइन इनवर्स साइन थीटा होता है। इसी तरीके से कॉस इनवर्स कॉस थीटा हर वक्त नहीं होगा। ये थीटा तभी होगा जब ये कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच दैट इज क्लोज्ड ब्रैकेट 0 to π में बिलोंग करे। समझ में आया? tan इनवर्स tan थीटा कब होगा? जब थीटा tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मतलब ओपन ब्रैकेट -π/2 से π/2 का हिस्सा हो। कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा होता है, हर कभी होता है क्या? नहीं, ये सिर्फ तभी होगा जब वो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करे। सेक इनवर्स सेक थीटा हर कभी होगा? नहीं, थीटा को सेक इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होना है। कॉट इनवर्स कॉट थीटा हर कभी होगा क्या? नो, आपका थीटा कॉट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच दैट इज ओपन ब्रैकेट 0 to π में होना चाहिए।
सो ये एक प्रॉपर्टी है जिसका यूज आप क्वेश्चंस में देखोगे। जिन प्रॉपर्टीज को बेटे मैं इंपॉर्टेंट बोल रही हूं उनको तो याद कर ही लेना है आपको। क्या आपको वो दो फ्रेंड सर्कल याद है? साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, टेन इनवर्स, पहला फ्रेंड सर्कल। दूसरा क्या था? कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स। तो ये फ्रेंड सर्कल बेटा याद रखना, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी वैसे ही चल रही है। कैसे? अगर तुम देखो साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, अगर इनके पास माइनस आता है, जैसे साइन इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, अगर इनके पास माइनस आता है तो ये माइनस बाहर फेंक देते हैं। कैसे? साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स होगा, टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स है, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स है। लेकिन जो दूसरा फ्रेंड सर्कल है आपका कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, अगर इनमें नेगेटिविटी आती है ना तो ये अकेला नेगेटिविटी बाहर नहीं फेंकते, ये पाई के साथ नेगेटिविटी बाहर फेंकते हैं। कॉस इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये लोग क्या करते बेटे? पाई के साथ बाहर नेगेटिविटी फेंकते हैं। ठीक है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा? पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा? पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। अगेन ये भी आपको याद करना है। ठीक है, फिर आती है और कुछ प्रॉपर्टीज आपकी ITF में फॉर्मूलेज, जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है। यहाँ पे ना जो चीज़ आपको समझनी है वो बेटे ये है कि अगर ये एंगल सेम है और साइन कॉस का इन्वर्स है तो हमेशा पाई बाई 2 होगा। सिमिलरली टेन इनवर्स कॉट इनवर्स है, दोनों का एंगल सेम है, दैट इज एक्स, तो पाई बाई 2 है। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई 2, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स पाई बाई 2। ठीक है, सो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई 2, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स पाई बाई 2। ये भी याद कर लो, कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चंस में आ जाता है ये। इसके बाद नेक्स्ट है बेटे एक और प्रॉपर्टी है कि साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स होता है, कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स सेक इनवर्स एक्स है, टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स कॉट इनवर्स एक्स है। देखो पहली, दूसरी, तीसरी ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस पूरे पेज में अगर मैक्सिमम इंपॉर्टेंट पूछो तो ये वाली और ये है। समटाइम्स दे आस्क क्वेश्चंस ऑन दिस, और ये आपको यार पता होना चाहिए। ठीक है, डन। चलो अब कुछ और फॉर्मूलेज हैं, जैसे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या होता है? सो बेटे ये होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसका यूज़ आप प्रूफ वाले क्वेश्चंस में और साथ में जब आप इंटीग्रेशन वाला चैप्टर पढ़ोगे वहाँ पे भी इनका काम आ जाता है, इसलिए याद करना है आपको। ठीक है, सो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या है? टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। प्लस से स्टार्ट हुआ है ना तो प्लस है ऊपर। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई क्या है? टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई, माइनस है तो माइनस से स्टार्ट हुआ है। सो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई क्या है? टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, याद कर लोगे आप लोग। इसके बाद बेटे और क्या है? टू टेन इनवर्स एक्स। टू टेन इनवर्स एक्स क्या है? साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका एक ये फॉर्मूला है। टू टेन इनवर्स एक्स का एक और फॉर्मूला है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टू टेन इनवर्स एक्स का एक और फॉर्मूला है टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूलेज आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैप्टर में पूछ लेंगे, अगर चैप्टर 2 में ना भी पूछे तो। इसके बाद बेटे देखो, अब यहाँ पे ना ये एकदम कॉमन सेंस है कि कभी भी अगर आपके सामने ऐसी एक्सप्रेशन आ रही है तो आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। कैसी एक्सप्रेशन है? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करने के लिए, और ये अगेन आपको इंटीग्रेशन में भी काम आएगा, ऐसी कोई एक्सप्रेशन है तो सिंप्लीफाई करने के लिए x की जगह पे a tan थीटा या a cot थीटा रखना चाहिए,
क्योंकि फॉर्मूला होता है हमारे पास, इसीलिए। अगर इस तरीके से है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो सिंप्लीफाई करते वक्त x की जगह a साइन थीटा या a कॉस थीटा आपको रखना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो उस केस में a सेक थीटा या a कॉसेक थीटा आपको रखना चाहिए। फिर बात करते हैं अगर इस तरीके की एक्सप्रेशन है अंडर रूट a माइनस एक्स a प्लस एक्स इस टाइप की, तो वहाँ पे x की जगह पे a कॉस 2 थीटा, अगेन यू विल सी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला सिंप्लीफाई हो जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा। फिर है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इस केस में एक्स स्क्वायर की जगह पे आपको ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा रख देना चाहिए। ठीक है, सो ये कुछ सब्स्टिट्यूशंस हैं जो आपको थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना है, ये रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज आते हैं तो ये ऑटोमेटिकली हो जाता है बेटे। इसके बाद अगेन ये भी कुछ प्रॉपर्टीज़ है तुम्हारी ITF की कि साइन इनवर्स एक्स होता है, ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स होता है, ये बस आपको इनका याद रखना है डोमेन। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स है, कॉट इनवर्स एक्स है, कॉसेक इनवर्स एक्स है, सेक इनवर्स एक्स है, कब, जब उनके डोमेन में वो बिलोंग करे। ठीक है, ओके। तो बेटे ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो मैंने अभी आपको बताया। इन प्रॉपर्टीज़ के बाद अब हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, जिसमें पहला टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आएगा प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चंस और इस टाइप के क्वेश्चंस। लेकिन इससे पहले एक बार आप ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप यू टुक द स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो चलो अब एक एक करके एक एक पैटर्न को अपन डिस्कस करते हैं। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द टाइप ऑफ क्वेश्चन कि भाई प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड करनी है और ऐसे क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राइट द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू लिखना है। बेटे अब इस टाइप के क्वेश्चंस में जो कंडीशन होती है वो ये है कि हम चाहते हैं कि यहाँ बस पॉजिटिविटी हो, हमें बस यहाँ पे पॉजिटिविटी चाहिए रहता है। ठीक है, अगर नेगेटिविटी है तो उसे हटाने का प्लान बनाते हैं अपन। मैम कैसे हटाने का प्लान बनाएंगे? बेटे हमने यहाँ पे ये फॉर्मूलेज याद किए थे और मैंने आपको कहा था कि दीज फॉर्मूलेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो, तो ये जो फॉर्मूलेज आपके सामने अभी स्क्रीन पे आएंगे बेटे, ये वाली जो लिस्ट है ना, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया। साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स में अगर नेगेटिव होता है तो डायरेक्टली नेगेटिविटी बाहर आती है, लेकिन कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स के साथ अगर यहाँ नेगेटिविटी है तो वो पाई के साथ बाहर आती है। ठीक है, कॉस, सेक एंड कॉट, इनके इनवर्स में अगर नेगेटिविटी है तो पाई के साथ बाहर आती है। इस पे बेस्ड अब तुम्हारे सामने सवाल आया है। ठीक है, और मैंने आपसे एक और चीज़ कही थी, क्या कि बेटे यार ये वाला टेबल एकदम आपको याद होना चाहिए। तो वो फॉर्मूला और ये टेबल, इन दोनों को कंबाइन करके हमारा ये पहला टाइप का क्वेश्चन आता है आपके सामने। ठीक है, चलो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा लक्ष्य क्या है कि भाई एंगल पॉजिटिव होने चाहिए। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? मैम ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, ठीक है, इसको एज इट इज़ लिख दो आप, नो प्रॉब्लम। हम लोग जानते हैं क्या कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। ये अभी फॉर्मूला अभी हमने देखा, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, अगर इनमें नेगेटिव होता है तो पाई के साथ बाहर आता है। तो बस इसी फॉर्मूले का यहाँ इस्तेमाल मैं करूँगी और ये अपना पॉजिटिव बना लूँगी। बस जैसे ही ये पॉजिटिव बन गया, अब आपको सिंपल सोचना है, अगर यहाँ 10 लिखा है तो कि 10 की कौन सी वैल्यू पे √3 मिलती थी? 1/√3, 1√3, मैम √3 मिलती थी 60 पे, और 60 मतलब π/3, तो यहाँ पे हमने π/3 लिखा प्लस पाई। कॉट में कब मिलती थी आपको √3, कौन से एंगल पे? 30 पे, 30 मतलब π/6, 30 पे मिलेगा ना, 1/√3, 1√3। ठीक है, सो उसका उल्टा किया 10 में तो √3, आपको कहाँ मिलेगा? 30 पे, 30 मतलब π/6।
अब इसको सिंप्लीफाई कर दो बेटे, 3 और 6 का एलसीएम लोगे तो 6 ही आएगा, सो दिस बिकम्स 2 पाई, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 6 पाई और ये आ जाएगा पाई। सो कितना बन रहा है ये आपके पास 6 7 8, 8 में से 1 गया तो 7 पाई बाई 6, बस खत्म। दिस इज द क्वेश्चन। चेक कर लो एक बार सारे बच्चे, 2 पाई प्लस 6 पाई माइनस पाई बाई 6, 6 7 8, 8 में से 1 गया पाई, 7 पाई बाई 6। इस तरीके से बेटे आपका ये पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। कितना डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन, ये वैरायटी सिंपल है ना, बना लोगे। चलो और कुछ सवाल देखते हैं इसके ऊपर अपन। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो एमसीक्यू में पूछा गया है। सबसे पहला काम क्या है, हमें नेगेटिविटी नहीं पसंद, तो इसे हटाने के लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला कि साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। डायरेक्टली नेगेटिविटी बाहर फेंक दो आप, तो आपके पास क्या आएगा, ये साइन एज इट इज लिखिए पाई बाई 3, साइन इनवर्स माइनस हाफ, साइन इनवर्स माइनस एक्स, माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, तो ये नेगेटिव बाहर आएगा तो प्लस बन जाएगा, और बेटे ये बन जाएगा आपका हाफ, इस तरीके से। क्लियर है? तो साइन के टेबल में हाफ कब आता है, 30, 30 मतलब पाई बाई 6, तो बेटे ये बन रहा है साइन और ये बन रहा है आपका पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6। अगेन अगर आप एलसीएम लेते हो तो आपके पास क्या आएगा, 3 और 6 का एलसीएम 6, दिस इज 2 पाई प्लस पाई, यानी क्या बन रहा है, देखो कितना सिंपल है। ये बन रहा है आपके पास साइन 3 पाई बाई 6 एंड 3 पाई बाई 6 का मतलब पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 क्या होता है 1। सो द आंसर इज ऑप्शन डी हियर। इजी, अगेन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। साइन इनवर्स माइनस एक्स इज माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स माइनस हाफ इज माइनस साइन इनवर्स हाफ। हाफ कब आता है, 30, 30 मतलब पाई बाई 6, एलसीएम लो, सॉल्व करो, साइन पाई बाई 2 इज 1, दैट्स इट। तो बहुत सिंपल है ये चैप्टर, ऐसे ही आपको अप्रोच करना है। ऑप्शन डी। चलो इसका आंसर निकालते हैं। कितना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, बट बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सारे एंगल पॉजिटिव्स हैं, बस वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं। चलो काम पे लगते हैं। तो दिस इज व्हाट, tan इनवर्स, इसको एज इट इज़ लिखो 2 cos 2। साइन इनवर्स हाफ, साइन के टेबल में हाफ कब आता है, 30 पे आता है ना, साइन 30 हाफ होता है, ऐसे सोचो आप। तो 30 मतलब पाई बाई 6 है ना, साइन 30 हाफ होता है, तो साइन इनवर्स हाफ मतलब 30 लिखना है आपको, 30 मतलब पाई बाई 6। tan इनवर्स 1 कितना होता है बेटे, पाई बाई 4। कैसे सोचना है आपको कि tan की टेबल में 1 कब आता है, tan 45, 45 यानी कि पाई बाई 4, सो tan इनवर्स 1 मतलब पाई बाई 4। ठीक है, सो ये बनेगा आपका tan इनवर्स, दिस इज 2 cos 2 1 जा 2 3 जा पाई बाई 3 एंड दिस इज पाई बाई 4। तो बेटे cos पाई बाई 3 मतलब 60, तो cos 60 क्या होता है, cos 60 क्या होता है बेटे, हाफ होता है, एंड दिस इज पाई बाई 4। cos 60 कितना होता है, हाफ है ना, पाई बाई 3 60, cos 60 इज हाफ, 2 से 2 कट गया, तो tan इनवर्स 1 आपके पास आया, tan इनवर्स 1 प्लस पाई बाई 4। सो tan इनवर्स 1 कितना होता है, tan के टेबल में 1 कब आता है, पाई बाई 4 पे, सो पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4। सो बेटे आपके पास क्या आ रहा है, 2 पाई बाई 4 एंड 2 पाई बाई 4 इज पाई बाई 2। द आंसर इज पाई बाई 2 हियर। हाउ इज द क्वेश्चन, जस्ट अगर तुम्हारे ये पॉजिटिव है ना, तो सिंपल सोचो कि ट्रिग्नोमेट्री में ये 1 कब आता होगा, tan की ट्रिग्नोमेट्री में 1, 45 मतलब पाई बाई 4, तो पाई बाई 4। पॉजिटिव है तो बस सोचो कि साइन की टेबल में हाफ कब आता था, हाफ आता था 30 मतलब पाई बाई 6। इस तरीके से ही बस आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये वाला वेराइटी फर्स्ट टाइप का था। आई होप दिस इज क्लियर। द आंसर वॉज पाई बाई 2। अब इस पैटर्न के क्वेश्चंस को ध्यान से समझना, बिकॉज दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट एंड आई नो कि आप में से बहुत बच्चों को ये वाली वेराइटी थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है। चलो समझते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 10 2 पाई बाई 3। तो क्या मैं ऐसा लिख दूं क्या, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि tan इनवर्स tan थीटा, थीटा होता है
तो क्या इसका आंसर 2 पाई बाई लिख दूं? tan इनवर्स tan थीटा थीटा? नहीं, ये थीटा होता है कब? जब ये थीटा tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यानी ओपन ब्रैकेट -π/2 से π/2 में बिलोंग करे। वी नो दैट tan इनवर्स tan थीटा थीटा होता है, लेकिन हर कभी नहीं होता। ये थीटा तब होता है जब ये tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच दैट इज ओपन ब्रैकेट -π/2 से π/2 में बिलोंग करे। क्या इसका आंसर मैं 2 π/3 लिख सकती हूँ? नो, वाई? क्योंकि 2 π/3 इस इंटरवल का हिस्सा है ही नहीं, ठीक है, तो नहीं लिख सकती। अब क्या करूँ भाई? अगर इस सवाल को देखो तो ये तो मैच कर रहा है फॉर्मूले से, है ना। प्रॉब्लम सिर्फ एंगल क्रिएट कर रहा है, तो एंगल को थोड़ा सा चेंज करके आप लिखो। कैसे चेंज कर सकते हैं, आओ सोचते हैं। ये जो हमारे पास सवाल है tan इनवर्स tan 2 π/3, क्या मैं इस 2 π/3 एंगल को बेटे ऐसे लिख सकती हूँ क्या? tan इनवर्स tan पाई माइनस π/3। हमने जो ACTS पढ़ा था ना, ACTS क्या पढ़ा था ACTS में? ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, 3 π/2 है और 2 पाई है। देखो, जब हमें ट्रिग्नोमेट्री से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो π/2 और 3 π/2 की हेल्प मत लो एंगल चेंज करने के लिए। अगर ट्रिग्नोमेट्री से प्रॉब्लम नहीं है तो आप हेल्प पाई या 2 पाई की लो। सोचो कि पाई या 2 पाई में से किसी भी एक को आप लो और कैसे 2 π/3 को मैं तोड़ दूं। मैंने सबसे पहले सोचा छोटे वाले एंगल पाई की हेल्प से, कि पाई की हेल्प से मैं 2 π/3 को कैसे लिख सकती हूँ। तो मेरे को दिमाग में आया पाई माइनस π/3 लिख दो आप। अगर मान लो आपको ऐसे दिमाग में नहीं आता है तो आप ऐसे सोच सकते हो कि पाई में ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करूँ कि 2 π/3 आ जाए। इसको यहाँ शिफ्ट करके देख लो, और क्या सोचना क्या है इसमें आपको। सो 3 पाई माइनस 2 पाई इज π/3। मतलब मुझे यहाँ से आंसर मिल गया कि मैं अपने थीटा की जगह पे अगर π/3 लिखूँ तो इस एंगल 2 π/3 को अलग रूप से लिख सकती हूँ, है ना। देख लो, 3 पाई माइनस पाई 2 π/3। तो मैंने बस ये सोचा कि इसको अलग स्टाइल में कैसे लिखूँ, तो इसके लिए मैंने इसकी हेल्प ली बेटे, ठीक है। और इसमें भी छोटे वाले एंगल की हेल्प पहले लिया करो, ठीक है। सो ये बन गया tan इनवर्स tan पाई माइनस π/3। 2 π/3 को पाई माइनस π/3 लिख दिया। अब क्या करेंगे अपन? अब देखो बेटे, आपने ACTS में पढ़ा था कि tan पाई माइनस थीटा क्या होता है। क्योंकि ये tan है, ये पाई है, ये थीटा है, सो tan पाई माइनस थीटा, ठीक है। सो tan पाई माइनस थीटा क्या होगा? देखो, पाई है तो ट्रिग्नोमेट्री तो चेंज होगी नहीं, थीटा एज इट इज, प्लस आएगा कि माइनस आएगा। पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, जहां सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये आपका नेगेटिव होगा। समझ में आया? tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे दिस इज tan इनवर्स माइनस tan π/3। इसको मैंने ऐसा लिख दिया क्योंकि tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, ठीक है। अब एक और चीज आप लोग जानते हो, क्या जानते हैं मैम? आप ये जानते हो कि tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। फर्स्ट पेज पे याद कराया था मैंने आपको, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा। तो ये माइनस tan थीटा जो दिख रहा है मुझे, क्या मैं इसे कन्वर्ट करके ऐसा लिख सकती हूँ tan माइनस π/3? ऐसा कन्वर्ट करके लिख सकती हूँ। माइनस tan थीटा है तो tan माइनस थीटा में लिख दिया मैंने, क्योंकि tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। सो माइनस tan थीटा था, tan माइनस थीटा में लिख दिया। अब बेटे इसको आप कैसे लिख सकते हो? मैम अब तो हो गया काम। tan इनवर्स tan थीटा, थीटा होता है क्योंकि ये थीटा tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में भी लाई कर रहा है ना। हमने अब यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले को लगा दिया, क्योंकि मैं लगा सकती थी, बिकॉज दिस थीटा इज बिलोंगिंग इन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स। सो इसका आंसर क्या आ गया मेरे पास? माइनस π/3 आ गया। कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया? हाउ टू अप्रोच?
स्टार्टिंग में इसका आंसर 2π/3 क्यों नहीं लिख सकती थी? क्योंकि 2π/3 tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई नहीं कर रहा था। हमें यहाँ पे प्रॉब्लम किससे थी? हमें यहाँ पे प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री से थी क्या फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? नो, सिर्फ एंगल से थी। तो हमने क्या किया, इस ACTS में π/2 और 3π/2 की हेल्प नहीं ली, क्योंकि वहाँ ट्रिग्नोमेट्री चेंज हो जाती है। पाई और 2π की हेल्प से सोचने की कोशिश की कि इस एंगल को कैसे तोड़ सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 2π/3 की जगह पे π-π/3 लिख दिया। चेक करो एक बार, क्या लिख दिया? π-π/3, 2π/3 की जगह पे। अब इससे क्या काम बन गया? एंगल आपका टूट गया। tan π-θ माइनस tan थीटा होता है, और tan -θ माइनस tan थीटा होता है। तो इस माइनस tan थीटा को tan -θ में तोड़ दिया, बाहर निकाला, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करना है। थोड़े और प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएगा। आओ देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। अभी ये वाला सवाल आपके सामने है, थोड़ा सोचिए कैसे इसे हम ब्रेक कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? साइन इनवर्स साइन 13π/7। क्या इसका आंसर 13π/7 है? नहीं। क्यों? देखो, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, कि भाई साइन इनवर्स साइन थीटा होता है, लेकिन क्या हर कभी होता है? बिल्कुल भी नहीं। साइन इनवर्स साइन थीटा तब होता है जब ये साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करे, दैट इज क्लोज ब्रैकेट -π/2 से π/2। अभी तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 13π/7 इसके ब्रांच में तो लाई नहीं करता, मतलब मुझे इसे ब्रेक करना पड़ेगा। आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये इस इंटरवल का हिस्सा नहीं है। तो अब इसे तोड़ेंगे कैसे? अगर तुम ध्यान से देखो बेटे, तो हमें ट्रिग्नोमेट्री से तो प्रॉब्लम नहीं है, तो इसे तोड़ने के लिए हम हेल्प पाई या फिर 2π में से किसी की भी ले सकते हैं हेल्प। तो क्या करूं, कैसे लिखूं मैं इसको? मैं यहाँ पे इसे कॉपी करती हूँ। दिस इज साइन इनवर्स साइन। सोचो जरा 13π/7 को कैसे तोड़ा जा सकता है? क्या लगता है आपको? क्या इसे मैं 2π - π/7 लिख दूं? एक बार बस चेक करो आप लोग, क्या ऐसे लिखा जा सकता है? देखो 7 2 ज़ा 14, 14 में से एक गया 13, बिल्कुल। सो 13π/7 से प्रॉब्लम थी। इस 13π/7 को मैंने 2π - π/7 में तोड़ के लिख दिया। ये वाली बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है। अब बेटे, अगर तुम ACTS को ड्रॉ करो यहाँ पे, ACTS को, तो ये 0, ये π/2, ये पाई, दिस इज 3π/2 एंड ये 2π, माइनस ये प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस। तो बेटे हमारा क्या है? 2π - θ। तो ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कोई आपसे पूछे कि साइन 2π - θ क्या है, तो इसका जवाब माइनस साइन थीटा है, क्योंकि 2π - θ फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ कॉज और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है। तो बेटे इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स माइनस साइन π/7, इस तरीके से, क्योंकि साइन 2π - θ माइनस साइन थीटा होता है। तो साइन 2π - θ माइनस साइन थीटा। अब इसके बाद आप लोग ये भी जानते हो कि व्हाट इज साइन माइनस थीटा? ये होता है माइनस साइन थीटा। तो क्या बच्चे, ये जो एंगल है आपका माइनस साइन π/7, ये इसको मैं इस फॉर्मूले से थोड़ा चेंज करके लिख दूं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। तो दिस इज साइन इनवर्स साइन माइनस π/7, और डेफिनेटली इसको मैं बाहर निकाल सकती हूँ, क्योंकि ये साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करता है। चेक कर लो एक बार सारे बच्चे। द आंसर इज माइनस π/7। सबका यही आ रहा है, माइनस π/7। परफेक्ट। तो यार ये इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर हो जाता है। इसको इस तरीके से आपको आगे बढ़ना था, ठीक है। सो ये वैरायटी इंपॉर्टेंट है, आती है पेपर में। साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा होता है लेकिन हर कभी नहीं होता। जब साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करे, दिस 13π/7 वाज नॉट बिलोंगिंग इन दी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स, देयरफॉर हमने इसे तोड़ा 2π - π/7 के फॉर्मेट में, फिर ACTS लगाया, फिर फॉर्मूला लगाया। अब ये डेफिनेटली लाई कर रहा है, सो दिस इज द आंसर, -π/7।
अच्छा, अभी जो मैंने आपको दोनों क्वेश्चंस कराए ना, इसमें तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री सेम थी, बट व्हाट अबाउट अगर ट्रिग्नोमेट्री अलग आ जाए तो क्या करेंगे? आओ इसको भी सीख लेते हैं एक बार। बेटे यहाँ पे ना एक चीज नोटिस करो, ये 33 π/5 काफी बड़ा सा एंगल है। हम चाहे ना इसको छोटा करके लिख सकते हैं। कैसे? 33 को 5 से डिवाइड करा दो, 5 6 30, यहाँ पे आया 3। आप जानते हो डिविडेंड क्या होता है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। क्वेश्चन क्या है 6, रिमाइंडर क्या है 3, डिवाइजर क्या है 5। 5 6 30, 30 प्लस 3 33। सो ये जो 33/5 है ना, इसको मैं इस फॉर्मेट में लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एंगल ही छोटा कर दो आप। ये साइन इनवर्स है, दिस इज कॉस। तो बेटे ये 6 पाई, ऑब्वियसली पाई आपको दोनों में लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे पाई है, तो 6 पाई प्लस 3 पाई अपॉन 5 ऐसा आ जाता है। एक बार बस इतना चेक कर लो, क्या 33 π/5 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? कैसा? 6 पाई प्लस 3 π/5, 5 6 30, 30 प्लस 3 33, बिल्कुल लिख सकते हैं मैम, एकदम सही है। बेटे अब यहाँ पे cos 6 पाई प्लस 3 π/5 को आप ऐसा लिख दीजिए, साइन इनवर्स, ये रहा cos 3 π/5, है ना। ये तो आपका नॉर्मल बन गया, छोटा सा एंगल बन गया। इसको मैंने कैसे लिख दिया? cos 3 π/5। अब मुझे सोचना है कि भाई इधर साइन है, इधर कॉज है, और मैंने जो फॉर्मूलेस पढ़े हैं ना, उनमें दोनों ट्रिग्नोमेट्री सेम होती है कि साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा होता है जब थीटा साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करे। अभी यहाँ पे तो भैया एक साइन इनवर्स एक कॉज है, तो सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री सेम बनाओ। तो इसी कॉस को आप साइन में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? ACTS की हेल्प से कर सकते हो। कैसे भाई? cos 3 π/5 को मैं साइन π/2 माइनस 3 π/5 लिख सकती हूँ। चेक कर लो एक बार आप सभी बच्चे, एकदम ऐसा लिख सकती हूँ क्या इसको मैं? एक बार इसको चेक कर लो, सारे बच्चे लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को मैंने साइन 90 माइनस थीटा में लिख दिया, क्योंकि इसे जब तोड़ेंगे तो ऐसा ही तो बनेगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। परफेक्ट। अब हम क्या करेंगे? अब बेटा ट्रिग्नोमेट्री सेम हो गया है, एंगल को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो दिस इज साइन, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 10, 2 5 दिस इज 5 पाई, 5 2 2 3 6 पाई। सो बेटे आपके पास क्या आता है? आपके पास आता है साइन इनवर्स साइन माइनस π/10, ये आता है बेटे आपके पास। 5 पाई माइनस 6 पाई माइनस π/10। छोटे बच्चे इसका आंसर माइनस π/10 ही बन जाता है, क्योंकि ये साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का हिस्सा है। माइनस π/2 से π/2 में ये बिलोंग करता है। सो द आंसर इज माइनस π/10। एक बार सभी बच्चे इसको चेक कर लो, जल्दी से एवरीबडी देख लो क्वेश्चन को एक बार। ठीक है, द आंसर इज माइनस π/10। क्या किया मैंने? सबसे पहले 33 π/5 बड़ा एंगल था, छोटा कर दिया डिवाइड करके, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। cos 6 पाई प्लस थीटा cos थीटा, साइन इनवर्स है कॉज है, cos 3 π/5 को मैं साइन 90 माइनस थीटा करके लिख सकती हूँ, लिखा। ट्रिग्नोमेट्री सेम बन गई, एलसीएम लिया, ठीक है। अब ये जो एंगल है ये डेफिनेटली माइनस π/2 से π/2 का हिस्सा है, तो इसका आंसर माइनस π/10 आ जाता है। खत्म। ठीक है, क्लियर है सबको? सो ये वाली वैरायटी आई होप आप सभी बच्चों को समझ में आई है। अब हम आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बेटा अब जो आपका नेक्स्ट पैटर्न आता है दैट इज सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रूव करना होता है कि इसको इसके बराबर लेकर आ जाओ, कंडीशंस दे देते हैं। तो ये प्रूव वाले क्वेश्चंस भी हैं जो पेपर में आ जाते हैं। इनको सॉल्व करने का तरीका बस यही है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। अब जैसे ये क्वेश्चन में मुझे प्रूव करना है कि tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स π/4 माइनस x/2 है, तो प्रूव करना है, इसका मतलब LHS उठाना है। ठीक है, LHS उठा लिया मैंने। क्या LHS है मेरे पास? tan इनवर्स cos x
अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब मैं कैसे आगे बढ़ूं, क्या सोचना है मुझे इस क्वेश्चन में? सिंपल सी बात है बेटे, अगर बाहर tan इनवर्स है ना तो अंदर tan लेकर आना है। क्यों सोचा मैम ऐसा आपने? क्योंकि बेटे tan इनवर्स tan थीटा थीटा होता है। अगर बाहर tan इनवर्स है तो कुछ ऐसा करो कि अंदर भी tan दिखे आपको। कैसे बनाए मैम? cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स से ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से खेलो। आप में से कितने बच्चों को ये बात यहाँ समझ में आती है कि मैं चाहूँ तो cos x को cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 लिख सकती हूँ। cos x का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है बेटे। और 1 को हम लिख सकते हैं क्या? cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2, और साइन x को हम लिख सकते हैं 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगाया है मैंने, हाफ वाला। ठीक है, व्हाट आई हैव डन, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगा दिया बेटे। अब इससे क्या फायदा मिल गया? देखो cos x को तो cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 लिख दिया। 1 को मैं तो वही साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2 लिख सकती हूँ, और साइन x को 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2। इससे हमें ये फायदा मिला कि दिस इज tan इनवर्स। ओके, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है क्या? हाँ, तो इसे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी में तोड़ दो। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी में तोड़ दिया। ठीक है, और नीचे बेटा यहाँ पे क्या मैं इसे cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। एक बार चेक कर लो आप, ऐसा लिख सकते हैं इसको अपन, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, डेफिनेटली cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 cos x बाई 2 साइन x बाई 2 होल स्क्वायर पे लिख सकते हैं। इससे ये फायदा हो गया कि इसका एक ये इस वाली ब्रैकेट को काट देगा, तो हमारे पास जो बन के आता है दैट इज tan इनवर्स cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2। ऐसा हमारे पास ये बन के आ जाता है बेटे। अब बाहर tan इनवर्स है, अंदर मेरे को tan देखना है, तो अब ये tan देखूं कैसे? अंदर ऊपर नीचे cos x बाई 2 से आप डिवाइड करा दो। सो ये क्या बन जाएगा? tan इनवर्स यहाँ पे आएगा 1 माइनस tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan x बाई 2। सो ऊपर नीचे क्या किया आपने? cos x बाई 2 से डिवाइड करा दिया। क्या आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कोई फॉर्मूला बन रहा है? कौन सा फॉर्मूला? tan a माइनस बी का। tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ये तुम्हारा यार ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है tan a माइनस बी की। अभी नहीं दिख रही होगी, लेकिन अभी देखो आपको दिखने लगेगी। क्या लिखा है ये? दिस इज tan इनवर्स। क्या इस 1 की जगह पे मैं tan पाई बाई 4 लिख सकती हूँ? हाँ, एंड ये क्या है? tan x बाई 2 अपॉन ये क्या है तुम्हारा 1। ठीक है, प्लस यहाँ कुछ नहीं तो 1 नॉर्मली मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, क्योंकि 1 इंटू tan x बाई 2 इज tan x बाई 2। तो इस 1 की जगह पे क्या लिखना है मेरे को? tan पाई बाई 4 इंटू ये tan x बाई 2। ये इस तरीके से आ गया तुम्हारे पास 1 प्लस tan a tan b। अब बेटे ये क्या है? दिस इज tan इनवर्स। इस पूरे को आप ऐसा लिख दो tan a माइनस बी, तो ये रहा tan a माइनस बी। सो पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। देख लो एक बार, अगर आप यहाँ पे देखते हो ना, सो ये सामने फॉर्मूला है तुम्हारे पास tan a माइनस बी का, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। देखो चेक करो। सो tan इनवर्स वो लिखा है tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b, tan a माइनस b बन गया। ठीक है, a कौन है? पाई बाई 4, b कौन है? x बाई 2, tan a माइनस b। परफेक्ट। अब कोई कंडीशन दे ही नहीं है इस क्वेश्चन में, तो बाय डिफॉल्ट हम मानेंगे tan इनवर्स tan थीटा थीटा है, थीटा बिलोंग्स टू द कंडीशन ओपन ब्रैकेट माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो बस यहाँ दिया नहीं है कोई कंडीशन, तो आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल ऐसा लिख दो, ये tan इनवर्स tan थीटा इज थीटा, एंड यही हमें प्रूव करना था। तो हम अपने RHS तक पहुँच गए, और ये आपका
हैंस प्रूव्ड हो जाता है। कैसा लगा बेटे आपको ये सवाल? सभी बच्चे, एवरीबडी, हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? क्या सबने ये क्वेश्चन एंजॉय किया, समझ में आ गया, बन गया? देखो ऐसे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से खेलना है बेटे, इसमें और कुछ करना ही नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक्सप्रेस कीजिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, और यहाँ पे कंडीशन दे रखी है। बेटा हमेशा याद रखना इन क्वेश्चंस में बस आपको ये देखना है कि बाहर क्या लिखा है। अगर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन समथिंग बनाना है, क्योंकि अगर बाहर साइन इनवर्स है अंदर साइन समथिंग बनाओगे तो फॉर्मूला लग जाएगा कि साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा होता है, साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा होता है, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा आपका। बाहर साइन इनवर्स है, अंदर साइन बनाओ कैसे भी करके। तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, चलो क्वेश्चन दिखते हैं पहले। तो एक बार क्वेश्चन में है साइन इनवर्स, ये लिखा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहाँ पे लिखा है √2। तो बेटे इधर हम एक काम ऐसा करें, ये डिनोमिनेटर जो हमारे सामने है क्या इसको अलग अलग कर दूँ, ऐसा 1/√2 1/√2 cos x, ऐसा मैंने डिनोमिनेटर जो √2 है ना इसको सेपरेट कर दिया। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हम ना फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे साइन a cos b, ठीक है, cos a साइन b, ऐसा लिख सकती हूँ। क्या किया मैम आपने, देखो बेटे यहाँ पे 1/√2 और ये 1/√2 है ना, इसकी हेल्प से मैंने काम किया। साइन x 1/√2 को cos π/4 लिखा, तो साइन a cos b प्लस cos a साइन b, 1/√2 को साइन π/4। ये फॉर्मूला होता है ना साइन a प्लस b का, साइन a प्लस b का फॉर्मूला होता है साइन a cos b प्लस cos a साइन b। तो अगर ये साइन a cos b प्लस cos a साइन b, हाँ बिल्कुल सही है। तो यहाँ से आपका ये जो ब्रैकेट है बेटे, ये ऐसे बन जाता है x प्लस π/4। ठीक है, क्या बन जाता है, x प्लस π/4। अब वैसे तो इसका आंसर तुम्हारा x प्लस π/4 ही है, ठीक है, साइन इनवर्स साइन समथिंग इज समथिंग, बट मैं इसका आंसर ना डायरेक्टली x प्लस π/4 लिख नहीं सकती, क्योंकि ना मुझे यहाँ पे कंडीशन दे रखी है। तो इस कंडीशन की हेल्प से पहले मुझे बताना पड़ेगा कि x प्लस π/4 साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्लोज्ड ब्रैकेट माइनस π/2 से π/2 का हिस्सा है। मैम वो कैसे बताओगे, देखो जब कंडीशन दी है बेटे तो आपको ना ये शो करके दिखाना तो चाहिए। ठीक है, कोशिश करते हैं। यहाँ पे x में π/4 एडेड है, तो पूरी इनइक्वालिटी में आप π/4 जोड़ दीजिए। ठीक है, पूरी इनइक्वालिटी में आपने क्या किया, π/4 जोड़ दिया। ठीक है, ये बन गया 0, ये तुम्हारा x प्लस π/4 और ये तुम्हारा π/2 बन गया। यानी यहाँ से हमें दिख रहा है कि x प्लस π/4 बिलोंग कर रहा है ओपन ब्रैकेट 0 से π/2 में, जो कि सबसेट है माइनस π/2 से π/2 का। तो हम कह सकते हैं वी नो दैट साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा होता है जब थीटा बिलोंग करे क्लोज ब्रैकेट माइनस π/2 से π/2। तो डेफिनेटली हम अपने इस क्वेश्चन में साइन इनवर्स साइन x प्लस π/4 को x प्लस π/4 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 0 से π/2 में बिलोंग कर रहा है, जो कि इसका सबसेट है। तो हैंस प्रूव हो गया, ये हमने इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया है। समझ में आया सबको? सो इसका आंसर क्या है बेटे, x प्लस π/4। एकदम ही सिंपल सा सवाल बन गया ये आपका। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया बेटे? एक बार चेक कर लो। सारे बच्चे एक बार चेक कर लीजिए,
एक बार कंडीशन देखो, स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे जल्दी से। सो वी आर गेटिंग x प्लस पाई बाई 4 बिलोंग करता है आपका ओपन ब्रैकेट 0 से पाई बाई 2 में, जो कि सबसेट है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 का। सो इसका आंसर x प्लस पाई बाई 4 आ गया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलो जी आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं बेटे। ठीक है, डन। सो दिस वाज द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हम अपने दूसरे वैरायटी के क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक है, दैट इज फाइंड द डोमेन। अभी डोमेन वाले क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हाईली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द डोमेन वाला क्वेश्चन एंड फॉर दिस आई होप आप सबको ये वाला टेबल एकदम याद होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डोमेन रेंज के क्वेश्चंस जो मैं अभी आपको सिखाने वाली हूँ, इसके लिए ये टेबल आपको याद होना चाहिए। टेबल क्या है, ये रहा, कि इनकी साइन इनवर्स कॉज इनवर्स की डोमेन क्या है, क्लोज ब्रैकेट -1 to 1। कॉसेक इनवर्स सेक इनवर्स की डोमेन क्या है, r माइनस ओपन ब्रैकेट -1 to 1। टेन इनवर्स कॉट इनवर्स की डोमेन क्या है, r। ठीक है जी, चलो लेट्स ट्राई सॉल्विंग द क्वेश्चन। एवरीबडी डोमेन के कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं अपन। चलो जी लेट्स ट्राई। डोमेन निकालना है आपको इस फंक्शन का। फंक्शन क्या है, कॉज इनवर्स 2x माइनस 3। तो आप क्या करेंगे, बहुत आसान है, 2x माइनस 3 को यहाँ लिखो और सिंपल बताओ कि कॉज इनवर्स x की डोमेन क्या है, -1 to 1। मतलब ये जो है -1 से 1 के बीच में रहेगा। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, इसको लिख के कॉज इनवर्स की डोमेन लिखा। अब यहाँ पे बस x को अकेला करना है एंड यू विल गेट योर आंसर। सो -3 है, पूरी इनइक्वालिटी में आप क्या करेंगे, +3 कर देंगे, पूरी इनइक्वालिटी में +3। फिर क्या आएगा, -1 + 3 is 2, दिस इज 2x, 1 + 3 is 4। अब आप 2 से डिवाइड कर दो तो दिस इज 1, ये x और ये 2। तो बेटे आपका x बिलोंग कर रहा है क्लोज्ड ब्रैकेट 1 से 2 में, तो इसका डोमेन आ जाता है ऑप्शन डी। इतना सिंपल था ये। क्या सबको बात समझ में आई? ऐसे निकालना है आपको इसकी डोमेन। चेक कर लीजिए एक बार सभी बच्चे, डोमेन चेक कर लो अगर आ गया समझ में तो। ठीक है, ठीक है। सो द आंसर इज क्लोज्ड ब्रैकेट 1 से 2। सो सिंपल। आओ थोड़ा सा और हायर लेवल पे चलते हैं अपन। साइन इनवर्स x² - 4 की डोमेन बताओ। तो सबसे पहला काम जो आपको इस क्वेश्चन में करना है वो ये है कि x² - 4 साइन इनवर्स लिखा है, तो वही -1 से 1 के बीच में, क्योंकि साइन इनवर्स की जो होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है। फिर आपको बस x को अकेला करना है। -4 है, पूरी जगह पे आप +4 कर दीजिए। सो दिस इज 3, दिस इज x², दिस इज 5। अच्छा, इस 3 को क्या मैं √3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ? हाँ, दिस इज x²। और 5 को मैं √5 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। ऐसा लिखने के पीछे जो लॉजिक है बेटे वो ये है, एक छोटा सा रिजल्ट है जो आपको याद रखना है, दैट इज कि अगर x² ग्रेटर देन और इक्वल टू a², लेस देन और इक्वल टू b² है, तो x आपका बिलोंग करता है क्लोज्ड ब्रैकेट -b से -a, क्लोज्ड ब्रैकेट -b से -a, यूनियन क्लोज्ड ब्रैकेट a से b। ये रिजल्ट है जो आप लोग एकदम याद कर लो। ठीक है, क्योंकि पूरा इनइक्वालिटी सॉल्व करने में बहुत टाइम जाएगा। जस्ट रिमेंबर दिस एज अ रिजल्ट कि x² अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू a² है, ठीक है, एंड लेस देन और इक्वल टू बेटे b² है, तो आपका जो x है वो बिलोंग करता है क्लोज्ड ब्रैकेट -b से -a, यूनियन क्लोज्ड ब्रैकेट a से b। तो इसके वजह से अब आपका जो यहाँ पे डोमेन आता है, दैट इज x बिलोंग्स टू क्लोज्ड ब्रैकेट -√5 -√3 यूनियन √3 से √5। देखो कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया अगर ये रिजल्ट याद था तो। ठीक है, सो इसका डोमेन क्या आ रहा है, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड ब्रैकेट -5 -√5 -√3 यूनियन क्लोज्ड ब्रैकेट √3 से √5। ठीक है,
ये तुम्हारा यहाँ पे इसका डोमेन आ जाता है। क्या सबको ये समझ में आया? एवरीबडी, ठीक है। -1 से 1 x को अकेला किया, दिस कंडीशन वी अप्लाइड हियर एंड फाइनल आंसर। इस रिजल्ट को बस याद रख लेना, ठीक है। हो गया डोमेन। आओ असर्शन रीजन के सवाल देखते हैं डोमेन वाले पे। डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 5x क्लोज्ड ब्रैकेट -1/5 से 1/5 होता है, या फिर डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 5x क्लोज्ड ब्रैकेट -1 से 1 होता है। क्या है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? डेफिनेटली एक सवाल के दो जवाब नहीं हो सकते, कोई एक ही सही होगा। तो डोमेन निकालना आपको सिखाया, 5x लिखो। आपको पता है साइन इनवर्स का -1 से 1 के बीच में होता है, तो x को अकेला करने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे इसे 5 से डिवाइड करा देंगे, दैट्स इट। तो यहाँ पे बेटे आपकी डोमेन क्या आ रही है, क्लोज्ड ब्रैकेट -1/5 से 1/5। ये एकदम परफेक्ट है। 5x -1 से 1 के बीच में x को अकेला कर दो, डोमेन आ गया। क्लोज्ड ब्रैकेट -1/5 से 1/5। सो असर्शन सही है, रीजन तुम्हारा एकदम ही गलत है। तो इसका आंसर क्या आ जाता है, ऑप्शन सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, दैट्स इट। कैसा था सवाल? क्या डोमेन वाले क्वेश्चंस अब बन रहे हैं बेटे आप लोगों से? सारे बच्चे अभी बना पा रहे हो डोमेन वाले क्वेश्चंस? एवरीबडी? चलो भैया, डोमेन वाले क्वेश्चंस मेरे को लगता है कि अब आपको ये बन गए हैं। एक और क्वेश्चन है, अभी पता चल जाएगा बहुत क्लियरली कि आपको डोमेन वाले सवाल आ रहे हैं कि नहीं। इसमें भी असर्शन रीजन के रिस्पेक्ट में आपसे सवाल पूछा गया है कि डोमेन ऑफ सेक इनवर्स 2x ये होती है। मैंने कहा वो तो मुझे चेक करनी पड़ेगी। कैसे चेक करेंगे अपन? देखो बेटे, हम लोग जानते हैं कि जो सेक इनवर्स था आपका, उसका जो डोमेन था वो r माइनस ओपन ब्रैकेट -1 to 1 था, है ना। मतलब अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं, दिस इज -1 से 1, यहाँ -∞, ये क्या है, इन्फिनिटी। तो इतना हिस्सा अगर हटा दिया जाए तो बाकी बचा कुचा हिस्सा सेक इनवर्स की डोमेन है। मतलब क्या इस डोमेन को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ कि सेक इनवर्स की जो डोमेन है वो -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी है। यस। क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि जो x है वो लेस देन और इक्वल टू -1 है एंड x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है? क्या इसको ऐसा लिख सकती हूँ मैं? इसकी जो डोमेन है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू -1 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, बीच वाला हिस्सा छोड़ के यहाँ का पूरा वहाँ का पूरा, ठीक है। अब हमारे पास सेक इनवर्स x तो नहीं है लेकिन 2x है, तो ठीक है, अपना इंपॉर्टेंट वाली लाइन आप ले लो और अपने काम पे लग जाओ। क्या कि जो 2x है दैट इज लेस देन इक्वल टू -1 और जो 2x है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। x अकेला कर दो, सो -½ और यहाँ पे x अकेला कर दो ½ तो लेस देन और इक्वल टू -½ का मतलब क्या है, -∞ से -½ यूनियन ½ से इन्फिनिटी। यही तो है इसका डोमेन जो हमने लाके दिया। समझ में आया? 2x लेस देन और इक्वल टू -1 और 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो डोमेन आ रहा है बेटे वो यही आ रहा है जो अभी अपन ने निकाला, परफेक्ट। -∞ से -½ क्लोज ब्रैकेट यूनियन ½ से इन्फिनिटी। तो पहले थोड़ा सा सेक इनवर्स के डोमेन को सिंप्लीफाई किया और फिर उसका हेल्प हमने, x था तो ऐसा है, 2x है तो भाई ऐसा, x अकेला करो, आंसर आ जाएगा। तो असर्शन तो ट्रू है, एकदम डिक्टो सेम टू सेम आया है। चलो रीजन चेक करते हैं। बेटे आप जानते हो कि सेक इनवर्स -x जो होता है वो पाई माइनस सेक इनवर्स x होता है। तो बेटे यहाँ पे सेक इनवर्स -2 जो है वो पाई माइनस सेक इनवर्स 2 होगा, ठीक है। सो दिस इज पाई माइनस सेक के टेबल में 2 कब आता है, कॉस के टेबल में 2 कब आता है, 60 पे। 60 मतलब π/3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, π/3, ठीक है, π/3 आएगा। सो अगर सिंप्लीफाई करो 3π - π 2π/3, सो 2π/3 आ रहा है, ना कि -π/4।
सो असर्शन तो ट्रू है, लेकिन जो रीजन वाला स्टेटमेंट है बेटे आपका वो एकदम गलत है। आंसर -π/4 नहीं है, 2π/3 है। चेक कर लो एक बार सारे बच्चे। यस, 2π/3 है। सबका यही आया क्या? यस, सबका यही आया। परफेक्ट, क्लियर है। तो इसमें क्या सही है? असर्शन सही है, रीजन फॉल्स है। अगेन द आंसर इज ऑप्शन सी हियर। चेक कर लो सारे बच्चे। इजी क्वेश्चन है बेटे। डोमेन वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं क्या समझ में अब आपको कैसे टैकल करना है? ठीक है, डन विद द डोमेन का कंसेप्ट। इस तरीके से डोमेन के सारे सवाल थे। अब कुछ रेंज वाले क्वेश्चंस पे देखते हैं अपन इनको कैसे टैकल करना है। सो रेंज वाले क्वेश्चंस में बस आउटपुट के बारे में सोचो, क्योंकि रेंज मतलब आउटपुट है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉज इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इज पाई स्क्वायर। रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉज इनवर्स एक्स इज क्लोज्ड ब्रैकेट -π/2 से π/2। ये तो एकदम गलत है, क्योंकि इसकी जो रेंज होती है कॉज इनवर्स की वो क्लोज्ड ब्रैकेट 0 to π होती है। तो भैया रीजन वाला स्टेटमेंट तो एकदम ही गलत है। इधर देखते हैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पाई स्क्वायर है, बिल्कुल है। कॉज इनवर्स एक्स की रेंज 0 to π है, यानी मैक्सिमम वैल्यू पाई होती है कॉज इनवर्स एक्स की। तो बेटे कॉज इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू पाई स्क्वायर ही होगी। कॉज इनवर्स एक्स की मैक्सिमम वैल्यू पाई है, तो कॉज इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू पाई स्क्वायर ही होगी। बिल्कुल सही है। असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। अगेन द आंसर इज ऑप्शन सी। समझ में आया? इसमें भी आपका आंसर क्या आ रहा है? ऑप्शन सी आ रहा है। चलो भाई, थोड़े से और यहाँ पे रेंज वाले अच्छे क्वेश्चंस बनाते हैं अपन। रेंज ऑफ दिस इज 0 to π। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स हैज रेंज दिस। देखो ये तो देखकर ही समझ में आ रहा है कि रीजन तो बिल्कुल सही है। साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है, वो क्लोज ब्रैकेट -π/2 से π/2 ही होती है। अब इसकी रेंज कैसे निकालें भाई? ये सही भी है या नहीं, कैसे करें इसको सॉल्व? तो बेटे आसान है। क्वेश्चन है तुम्हारा साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 कॉज इनवर्स एक्स। आप में से कितने बच्चों को ये बात से कोई प्रॉब्लम है कि मैं 2 कॉज इनवर्स एक्स को कॉज इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स लिख रही हूँ? क्या इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? कॉज इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स क्या होता है? 2 कॉज इनवर्स एक्स होता है। बिल्कुल ठीक है मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने 2 कॉज इनवर्स एक्स को कॉज इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स में तोड़ दिया। छोटे बच्चे, अब ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स क्या होता है? π/2 होता है, लिख दो। और ये प्लस कॉज इनवर्स एक्स एज इट इज। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स π/2 होता है। आपको रटाया था मैंने फॉर्मूला, है ना? रटा था अपन ने। ठीक है मैम। अब हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे बेटे? अभी ये सवाल ऐसा दिख रहा था, हमने इसको सिंप्लीफाई करके ऐसा बना दिया। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने कैसा बना दिया? ऐसा बना दिया। चलो अब रेंज के बारे में सोचते हैं। देखो हम सब जानते हैं कि जो कॉज इनवर्स एक्स होता है इसकी रेंज 0 से π होती है, जानते हैं? क्लोज ब्रैकेट 0 to π होती है। ठीक है, हमारे पास लेकिन कॉज इनवर्स एक्स नहीं, π/2 प्लस कॉज इनवर्स एक्स है। तो पूरी इनइक्वालिटी में आप π/2 को जोड़ दो, सिंपल। पूरी इनइक्वालिटी में π/2 जोड़ दो बेटे। तो आपके पास यहां लिख देती हूं क्या आ रहा है? दिस इज π/2, ये π/2 प्लस कॉज इनवर्स एक्स लेस देन 2π प्लस π 3π/2 आ रहा है। यानी इसका जो आउटपुट आपके पास आता है वो क्लोज्ड ब्रैकेट π/2 से 3π/2 आ रहा है। चेक कर लो बेटे एक बार सभी बच्चे। कॉज इनवर्स एक्स की जो रेंज है वो क्लोज्ड ब्रैकेट 0 to π थी, उसके बाद हमने π/2 जोड़ दिया, तो हमारे पास π/2 से बेटे 3π/2 इसकी रेंज आती है। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट π/2 से 3π/2। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इनका जो रेंज था ये तो गलत है।
ठीक है, रेंज क्या है π/2 से क्लोज ब्रैकेट π/2 से 3π/2, और रीजन वाला स्टेटमेंट सही है, असर्शन फॉल्स है, तो इस बार आंसर ऑप्शन डी है। द आंसर इज ऑप्शन डी। समझ में आया, इजी था, ठीक है, क्लियर है। चलो भाई नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं रेंज का। पहले तो रीजन वाला स्टेटमेंट तो साफ साफ ही देखकर समझ में आ रहा है एकदम ही गलत है, ठीक है, रीजन वाला स्टेटमेंट तो बेटा एकदम ही गलत है, तो इस पे तो बात ही नहीं उठती। वैसे तो अपन ऐसे ही ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते हैं, बट स्टिल चलो एक बार इसका प्रूफ मैं आपको बता देती हूँ। हमें निकालनी है रेंज किसकी, 2 sin इनवर्स x प्लस 3π/2 की। मैंने कहा देखो हम sin इनवर्स x की रेंज जानते हैं, -π/2 से π/2 होती है। आपको क्या चाहिए, 2 sin इनवर्स x, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 3π/2 भी करना है तो चलो प्लस 3π/2 भी कर देते हैं। पूरी इनइक्वालिटी में 3π/2 जोड़ दो, -2π प्लस 3π π/2, ये क्या है 2 sin इनवर्स x प्लस 3π/2, 2π प्लस 3π 5π/2, यानी इसकी जो रेंज आ रही है वो π/2 से 5π/2 आ रही है। डेफिनेटली बिल्कुल सही है। समझ में आया कैसे निकालना है रेंज। साइन इनवर्स की रेंज जानते हो, लिखो और फिर अपने साइन इनवर्स को पूरा क्वेश्चन की तरह बना दो, जो कि बन गया। ठीक है, साइन इनवर्स की रेंज जानते थे, क्वेश्चन की तरह बनाने में उसे लग गए और फिर तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द रेंज वाला क्वेश्चन। तो असर्शन वॉज ट्रू बट द रीजन इज नॉट ट्रू। कैसे लगे आपको डोमेन एंड रेंज वाले क्वेश्चंस? इजीली बन गए। ठीक है, मैंने हर एक वेराइटी कवर कराई है। अब इसके बाद बेटे अब हम सीखेंगे अपने ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस। तो सबसे पहले तो मैं आपको अलग अलग ग्राफ्स बनाना सिखाऊंगी और उसके बाद हम ग्राफ के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। ठीक है, आपके जितने भी IETF फंक्शंस हैं उनके ग्राफ समझते हैं। सबसे पहली चीज़, इसमें भी आप वो फ्रेंड सर्कल याद रखना जिसमें पहला क्या रहता है, साइन इनवर्स, उसका रेसिप्रोकल, फिर टेन इनवर्स। दूसरा फ्रेंड सर्कल क्या है आपका? दूसरा फ्रेंड सर्कल है बेटे कॉज इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स। तो वही डोमेन और उनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपको पता होना चाहिए। एंड जस्ट रिमेंबर कि एक्स एक्सिस पे क्या होती है, डोमेन, और वाई एक्सिस पे होती है रेंज। अभी बस एक बार आप इन्हें देखो, फिर एक साथ में आपको सिखाती हूँ। अच्छा, एक चीज ऑब्जर्व करते चलना बेटे, साइन का जो ग्राफ है वो 0 से कट होते हुए जा रहा है। ठीक है, वैसे तो अगर आप पॉइंट्स प्लॉट करके निकालो तो कर सकते हो, जैसे 0 और π/2 पे 1 है, -π/2 पे 1 है, तो ये आपको पॉइंट मिल गए और आपने ऐसा ड्रॉ कर दिया। इसी तरीके से अगर आप कॉस का ड्रॉ करते हो बेटे, तो आपको पता है कि π/2 पे 0 होता है। ठीक है, और 0 पे यहाँ पे जो पॉइंट्स है आपके, देखो -1 to 1 आपने प्लॉट किया, और बेटे ये आपका इस तरीके से निकल रहा है। cos पाई -1 होता है। यहाँ पे जरा इसके ग्राफ को देखो आप। ठीक है, ये वाला पॉइंट एक ये रहा, और 0 पे क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये ग्राफ बन रहा है। पॉइंट्स को देख देख के प्लॉट करो तो भी बना सकते हो, और मेरे पास एक ट्रिक भी है, उससे भी काम चला सकते हो। ठीक है, cos पाई -1 होता है, cos 0 1 होता है, cos π/2 0 होता है। इस तरीके से बना। भाई अगर ऐसे बनाने लगे तो थोड़ा सा आपका टाइम भी जाएगा, कंफ्यूजन भी होगा, बट मैं अभी आपको इसका एक ट्रिक बताऊंगी, बड़े इजीली आप बना लोगे। एक बार बस सारे ग्राफ्स को आप देख लो, बस कुछ नहीं, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। ठीक है, वही एक्स एक्सिस पे डोमेन, वाई एक्सिस पे रेंज, पॉइंट्स निकाल निकाल के प्लॉट कर सकते हो तो वेल एंड गुड। और अगर प्रॉब्लम जाती है तो आइए आपको एक ट्रिक की हेल्प से ग्राफ ड्रॉ करना सिखा दूँ।
अब देखो एक बार में ही आपसे सारे ग्राफ्स बन जाएंगे बहुत इजीली। बेटे सबसे पहले फ्रेंड सर्कल्स याद रखिए, साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, टेन इनवर्स, ये एक फ्रेंड सर्कल है, ठीक है। दूसरा कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, ये दूसरा फ्रेंड सर्कल है। इनकी एक्स एक्सिस पे इनके डोमेन लिख लीजिए, वाई एक्सिस पे इनकी रेंज लिख लीजिए। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो पहला फ्रेंड सर्कल है साइन, कॉसेक एंड टेन, इनके लिए जीरो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जीरो से होके ही गुजरते हैं। लेकिन जो दूसरा फ्रेंड सर्कल है तुम्हारा कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कॉट इनवर्स, उनके लिए इंपॉर्टेंट पाई बाय 2 है, उसी से होके गुजरते हैं। पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, फ्रेंड सर्कल्स बना लिए एक साथ, और जो साइन, कॉसेक, टेन है उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जीरो इंपॉर्टेंट है, वहीं से होके गुजरते हैं। और जो दूसरा फ्रेंड सर्कल है कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, इनके लिए जो इंपॉर्टेंट है दैट इज पाई बाय 2, वहीं से होके गुजरते हैं। तो सबसे पहले हम जिस ग्राफ को बनाना सीखेंगे दैट इज कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स कहता है कि यार जो हिंदी का आपका अक्षर है फ, आप बस उसको बनाओ। कॉस इनवर्स बनाना है तो हिंदी का जो अक्षर है फ, आप बस उसे बनाओ, बस आपको कॉस का ग्राफ दिख जाएगा। देखो बेटे ये कॉस इनवर्स है, क्या आपको ये फा दिख रहा है, फा दिख रहा है, बस वही बनाना है। दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स, समझ में आया? कॉस इनवर्स का ग्राफ क्या बोला था मैंने, हमेशा याद रखना ये पाई बाय 2 से गुजरते हैं। एक्स एक्सिस पे इनकी डोमेन -1 to 1, वाई एक्सिस पे रेंज 0 से पाई, ठीक है, क्लियर है, बन गया ये कॉस का ग्राफ। अब इसी फा का आप उल्टा बनाओ तो साइन इनवर्स का ग्राफ है। फा ऐसा था कॉस इनवर्स, उल्टा बना दो साइन इनवर्स, ये रहा तुम्हारा साइन इनवर्स का ग्राफ। ये हमेशा 0 से होके गुजरता है। ये रही तुम्हारी डोमेन -1 to 1, ये रही रेंज -π/2 से π/2, ठीक है। ये ऐसा है तो ये ऐसा है, क्लियर है सबको, ठीक है। चलो ये दो ग्राफ तो आप सीख गए। अब चलते हैं आगे, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स का सीख गए। चलो अब कॉसेक इनवर्स और सेक इनवर्स का सिखाऊं। जब आप कॉसेक इनवर्स का बनाना चाहते हो ना ग्राफ, तो सबसे पहले आप अपना साइन इनवर्स का ही बना दिया करो, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाती हूँ। कॉसेक इनवर्स का अगर आपको ग्राफ बनाना है बेटे, तो आप क्या करेंगे, साइन इनवर्स का ही ग्राफ बनाएंगे और उसके बाद उसकी मिरर इमेज बनाओ और फिर आप अपने साइन इनवर्स के ग्राफ को डिलीट कर दो। ये देखो बन जाता है आपका कॉसेक इनवर्स का ग्राफ, ठीक है। एक बार फिर से देखोगे, कॉसेक इनवर्स के ग्राफ को बनाने के लिए आपको साइन इनवर्स का ग्राफ बनाना है। ये साइन इनवर्स का ग्राफ था तो बस उसकी मिरर इमेज निकाल दो इधर, ठीक है, और फिर अपने साइन का ग्राफ रिमूव कर दो, दैट्स इट, ठीक है। साइन का ग्राफ बनाया। कॉसेक के लिए क्या करना है बच्चों, कॉसेक के लिए आपको सबसे पहले साइन का ग्राफ बनाना है। ये साइन का ग्राफ है, फिर इसकी मिरर इमेज निकाल दो, ये ऐसे और ये ऐसे, और उसके बाद क्या, साइन का ग्राफ हटा दो, बन गया। चेक कर लो एकदम, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, इजी, ठीक है, बन गया मैम। हमसे इसका ग्राफ भी बन गया, कॉसेक का बन गया। सेक का बनाए तो सेक के ग्राफ के लिए क्या करना है आपको,
कॉस का ग्राफ बनाना है, ये कॉस का ग्राफ था, इसकी मिरर इमेज निकाल दो, ये देखो, और फिर इसको हटा दो यहाँ से, तो ये देखो इधर से निकल रहा है और ये ऐसा था, ऐसे निकल रहा है। तो कॉस का ग्राफ बना के उसकी मिरर इमेज बना दो, तो बेटे किसका ग्राफ बन जाता है? सेक का। अब जो टेन है बेटे वो इंक्रीजिंग है, ऐसा जाएगा, जो कॉट है बेटे वो डिक्रीजिंग है, ऐसा जाएगा। टेन तो 0 से होकर निकल जाएगा, कम से ज़्यादा, और जो कॉट है ज़्यादा से कम, π/2 से जाएगा। बस इतनी सी बात है। सारे के सारे ITF के ग्राफ इस ट्रिक से आसानी से आप बना सकते हो। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बिना देखे बनाइए, जैसे मैंने आपको बताया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके क्वेश्चंस करते हैं। सो आई होप आप सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है और आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली है। इस ट्रिक से इसको सीखोगे, बहुत आसान है। चलो कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं, देखते हैं कि CBSE ने किस तरीके के सवाल ग्राफ पे पूछे हैं। आजकल ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस पेपर में आ रहे हैं, तो पूरी वैरायटी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। यहाँ पे बेटा आपसे बोला गया है कि फंक्शन है आपका साइन इनवर्स x, लेकिन x जो है वो -1/√2 से 1/√2 में है, और इसके बाद आप ना यहाँ पे इसकी रेंज भी लिख दो। हमने कहा ठीक है। पहले तो नॉर्मल सी अगर मैं आपसे बात करूँ, साइन इनवर्स x की डोमेन क्या होती है और बेटे रेंज क्या होती है। साइन इनवर्स x की डोमेन होती है -1 to 1 और रेंज होती है -π/2 से π/2। बट यहाँ पे हमें डोमेन इनने ऑलरेडी दे रखी है, दैट इज -1/√2 से 1/√2। इसी के चलते रेंज भी थोड़ा चेंज आएगा। तो क्या करेंगे, नॉर्मली ग्राफ बनाओ मैम। कैसे? साइन इनवर्स x का आपने क्या ग्राफ सीखा है, आप बस उसको बना दो पहले। ठीक है, चलो साइन इनवर्स x का जो ग्राफ सीखा है उसको बनाते हैं अपन। कैसे सीखा था साइन इनवर्स x का ग्राफ? कॉज इनवर्स का फा था, ठीक है, तो साइन इनवर्स का इस तरीके से, और कहाँ से जाएगा? 0 से जाएगा, समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे बेटे -1 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ -π/2 था, और यहाँ पे आपका π/2 था। ये तो नॉर्मल केस में साइन इनवर्स x का ग्राफ है, ठीक है। बट हमारा x क्या है? -1/√2 से 1/√2। मतलब हमें जो पॉइंट लेना है वो इधर कहीं लेना है, और 1/√2 समवेयर हियर, ठीक है। मतलब हमें ये वाला हिस्सा चाहिए ही नहीं, ठीक है, हटाओ इसे, नहीं चाहिए तो इधर से भी इसको हटाओ। अब बेटे 1/√2 पे वैल्यू क्या होती है? π/4 होती है, तो यहाँ कहीं π/4 होगा, और -1/√2 पे क्या होती है? -π/4। मतलब हमें ग्राफ -π/2 से π/2 तक तो चाहिए ही नहीं, तो इसको भी हटा दो, और ग्राफ का ये वाला रीजन भी हटा दो आप, ठीक है। तो 1/√2 पे π/4 है, थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है, और -1/√2 पे -π/4, ये आपका ग्राफ बन गया। रेंज क्या है? -π/4 से π/4। दैट्स इट, क्लियर है? इजी लगा सबको ये क्वेश्चन? एक बार चेक कर लो बच्चों, ठीक है। बस जितना हिस्सा चाहिए वो रखो, एक्स्ट्रा हिस्सा आप उसका वहाँ से डिलीट कर दीजिए। आसान था, ठीक है, क्लियर है? आओ एक और देखते हैं बेटे। y = 2 साइन इनवर्स x है, और जो y है वो -π से π है। देखो 2 साइन इनवर्स x है, तो इसकी डोमेन तो बेटे वो ही है -1 to 1, लेकिन ये है इसकी रेंज -π से π। ये इसका रेंज दे रखा है, डोमेन तो सेम है। तो चलो आओ प्लॉट करते हैं, कैसा जाएगा ये। इसी तरीके से आप अपना ग्राफ बनाओ, जैसा बनाते हो साइन का ऐसा ही चला जाएगा। यहाँ पे क्या है? -1, यहाँ पे क्या है? 1। बस इतना समझना है कि इधर क्या आएगा? -π, और इधर क्या आएगा? π। क्योंकि आप खुद सोचो, साइन इनवर्स 1 क्या होता है? π/2, 2 से 2 कटा तो π, तो 1 पे π आ रहा है,
और -1 पे -पाई आएगा। तो इसका जो ग्राफ है ये इस तरीके का बन जाता है। चेक कर लो बेटे एक बार आप लोग, सारे बच्चे, क्लियर है ये? ठीक है, शाबाश। चलें आगे, आओ दूसरा ग्राफ बनाते हैं। ये तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट एक और बनाते हैं, cos इनवर्स x where x belongs to -1 to 0। देखो हम लोग जानते हैं कि cos इनवर्स x का डोमेन -1 to 1 होता है और रेंज 0 to पाई होती है, बट हमसे -1 to 0 पूछा है और फिर रेंज पूछ रहे हैं। तो पहले तो अपन पूरा ही ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है? पहले अपन इसे पूरा ही ड्रॉ कर देते हैं बेटे। आपको पता है कि जो cos इनवर्स का ग्राफ है वो फा की तरह लिखता है, ठीक है? यहाँ पे -1 आता है, यहाँ पे 1 आता है, यहाँ 0 आता है और यहाँ पे पाई आता है। हमें ग्राफ -1 to 1 नहीं चाहिए, सिर्फ -1 to 0 चाहिए। यानी इस साइड का जो ये पोर्शन है आपका, ये वाला पोर्शन 0 to 1 वाला, इसे आप रिमूव कर दो। और हम जानते हैं कि ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट π/2 है। चेक कर लो एक बार सारे बच्चे, ठीक है? चेक कर लो एक बार जल्दी से। डन, क्लियर है? ओके। तो बेटे इतना तुम्हारा ग्राफ बनेगा -1 से 0 के केस में। तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी? रेंज आ जाएगी π/2 से पाई, आधा हिस्सा। π/2 से पाई विल बी द रेंज। दैट्स इट, डन विद द क्वेश्चन। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस ग्राफ वाले क्वेश्चन। अगर सच में आपको ये ग्राफ वाले क्वेश्चंस आ गए हैं समझ में, तो इस वाले क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इसके साथ बेटे हमने चैप्टर नंबर 2 के अच्छे तरीके से कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिया है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है सो डेफिनेटली इसे लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना और नेक्स्ट चैप्टर आपको किसका चाहिए वो भी बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। Unacademy. Let's crack it.